नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना के अंतर्गत वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रेपुलेशन थ्योरी के आधार पर NH3 अणु की संरचना या आकृति को जानेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आइए जानते हैं NH3 अणु की संरचना वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रेपुलेशन थ्योरी के आधार पर। तो NH3 के अणु में जो केंद्रीय परमाणु होता है नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, जिनमें इलेक्ट्रॉनों के वितरण को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 अर्थात NH3 अणु में केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नानुसार होता है। आइए हम जानेंगे। तो NH3 अणु में नाइट्रोजन परमाणु केंद्रीय परमाणु होता है। नाइट्रोजन परमाणु में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या वितरण निम्नानुसार होता है। इस प्रकार से सामान्य अवस्था में नाइट्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से होता है 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz1 होता है। सामान्य अवस्था में ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसी प्रकार से संकरित अवस्था में संकरण में एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल भाग लेंगे, अर्थात sp3 संकरण होगा। तो संकरित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से होगा 1s2 2s2 2px1 एंड 2py1 तथा 2pz1 होता है। अर्थात संकरण में एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल भाग लेते हैं। आइए संकरित अवस्था में किस प्रकार से हाइड्रोजन परमाणु नाइट्रोजन परमाणु के ऑर्बिटलों से जुड़ता है, इसको हम सामान्य तरीके से जाने। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर संकरित अवस्था में संकरित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी अभी हमने जाना था 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz1। संकरण s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल में होगा। तो हम संकरण को समझने के लिए इस प्रकार से आकृति को निरूपित करें px py एंड pz। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पहले से भरा हुआ है 2s में। 2px में एक इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पर हाइड्रोजन साझा कर लेगा, सहसंयोजी बंध बनाकर जुड़ जाएगा और सिग्मा बंध बनाकर जुड़ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन py में पहले से अवेलेबल है। इस प्रकार से यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु सहसंयोजी बंध अर्थात सिग्मा बंध बनाकर जुड़ जाएगा। और 2pz में एक इलेक्ट्रॉन 2pz में पहले से उपस्थित है, एक यहाँ पर हाइड्रोजन सहसंयोजी बंध बनाकर जुड़ जाएगा। तो संकरित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से होगा। संकरित अवस्था में px py और pz के साथ में हाइड्रोजन परमाणु सहसंयोजी और सिग्मा बंध बनाकर जुड़ जाएंगे। तो हम क्या देख रहे हैं, NH3 के अणु में एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और px py और तथा pz के साथ में हाइड्रोजन परमाणु सिग्मा बंध बनाकर जुड़ जाएंगे। तो आइए हम वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रेपुलेशन थ्योरी के आधार पर NH3 अणु की आकृति को आगे जाने। तो संकरण एक s ऑर्बिटल में और 3 p ऑर्बिटल में होगा, तो हम इसे कहेंगे sp3 संकरण। आइए हम आगे जाने NH3 अणु की आकृति के बारे में। तो नाइट्रोजन परमाणु sp3 संकरित अवस्था में होता है, जिसमें 4 अर्थात एक s और 3 p ऑर्बिटल संकरित ऑर्बिटलों में से एक अर्थात 2s में युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार से अभी अभी हमने जाना युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं अर्थात लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। और 3 ऑर्बिटलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नाइट्रोजन परमाणु sp3 संकरित अवस्था में होता है, जिसमें 4 sp3 संकरित ऑर्बिटलों में से एक अर्थात 2s में युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी हमने जाना 2s में युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं अर्थात लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। और 3 ऑर्बिटलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, px py और pz में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाली sp3 संकरित ऑर्बिटलों में से हाइड्रोजन परमाणु अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले 1s ऑर्बिटलों के समाक छाती व्यापन करके सिग्मा बंध बना लेती है। अभी हमने जाना था
2s में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पहले से उपस्थित होते हैं। 2px1 2py1 एवं 2pz1 के साथ में हाइड्रोजन परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करके सहसंयोजी बंध बनाकर जुड़ जाता है। इस प्रकार से NH3 का अणु बनता है। तो आगे जाने हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाली 3 sp3 संकरित ऑर्बिटलों में से हाइड्रोजन परमाणु अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले 1s ऑर्बिटलों से समाक्षाति व्यापन करके सिग्मा बंध बनाती हैं। आगे जाने हम सिग्मा बंध बना लेते हैं और अणु बन जाता है NH3 का। वैश्विक सिद्धांत आगे जाने हम वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रेपुलेशन सिद्धांत के अनुसार लोन पेयर इस प्रकार से लोन पेयर वाले ऑर्बिटलों बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म ऑर्बिटलों से प्रबलता से प्रतिकर्षित होते हैं। पुनः जाने वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रेपुलेशन सिद्धांत के अनुसार युग्मित अर्थात लोन पेयर वाले ऑर्बिटलों बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म अर्थात बॉन्ड पेयर वाले ऑर्बिटलों को प्रबलता से प्रतिकर्षित करते हैं। इसके पूर्व हम वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रेपुलेशन थ्योरी जान चुके हैं। पुनः संक्षिप्त में जानें, किसी अणु के केंद्रीय परमाणु में संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन युग्म से भरे हुए ऑर्बिटल त्रिवी में इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य न्यूनतम प्रतिकर्षण और अधिकतम स्थायित्व हो। अर्थात लोन पेयर में अधिकतम प्रतिकर्षण होगा, जबकि लोन पेयर की तुलना में कम प्रतिकर्षण और बॉन्ड पेयर में प्रतिकर्षण निम्नतम होगा। तो हम कह सकते हैं युग्मित जो इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल हैं, तो युग्मित लोन पेयर वाले ऑर्बिटलों बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म अर्थात बॉन्ड पेयर वाले ऑर्बिटलों को प्रबलता से प्रतिकर्षित करते हैं। हम चित्र के माध्यम से जानेंगे। फलस्वरूप हाइड्रोजन व नाइट्रोजन के मध्य का जो कोण बनेगा उसका मान 109 डिग्री 28 अंश से घटकर 160 डिग्री 45 अंश रह जाता है और अणु की आकृति चतुष्फल की न होकर त्रिकोणीय पिरामिडी हो जाती है। हम अणु की संरचना के माध्यम से जानेंगे। तो यह हमारे पास 2s का ऑर्बिटल है जिसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और px, py और pz ऑर्बिटल के साथ में हाइड्रोजन सहसंयोजी बंध बनाकर सिग्मा बंध बनाकर जुड़ जाएंगे। तो लोन पेयर अर्थात एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाला जो ऑर्बिटल होगा, अभी हमने जाना लोन पेयर ऑर्बिटलों बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म अर्थात बॉन्ड पेयर वाले ऑर्बिटलों को प्रबलता से प्रतिकर्षित करेगा। अर्थात लोन पेयर वाला जो ऑर्बिटल है बॉन्ड पेयर वाले ऑर्बिटलों को प्रबलता से प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षण के कारण अणु की आकृति चतुष्फल की न होकर त्रिकोणीय पिरामिडी हो जाती है। अर्थात लोन पेयर इलेक्ट्रॉन युग्म वाला जो ऑर्बिटल है बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन युग्म वाले ऑर्बिटलों को प्रबलता से प्रतिकर्षित करेगा और प्रबलता से प्रतिकर्षित करने के कारण अणु की आकृति चतुष्फल की न होकर त्रिकोणीय पिरामिडी रह जाती है या हो जाती है। इस प्रकार से हमने आज बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रेपुलेशन थ्योरी के आधार पर हमने NH3 अणु की संरचना या आकृति को जाना और इसी प्रकार से हम अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानते रहेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।